हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था दर्पण क्या है। दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। दर्पण क्या है बताया था, ठीक है। दर्पण कितने भागों में बताया गया था? दर्पण को 3 भागों में, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या, परावर्तिक दर्पण। समतल दर्पण के बारे में बताया गया था आपको। समतल दर्पण की विशेषता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उपयोग कहाँ होता है, सब बता दिया गया था, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण बाबू जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आपको बताया गया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं बताया गया था? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका उभरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दर्पण से जो संबंधित पद है, यानी कि यहाँ से कौन ध्रुव है, कौन केंद्र है, कौन वक्रता केंद्र है, कौन मुख्य अक्ष है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। समझिए, पहला है, समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। ध्रुव दर्पण का 2 गोलीय दर्पण से देखिए संबंधित पद है ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के मध्य जो बिंदु होगा, बीच वाला बिंदु होगा, उसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण समझ लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हो गया हम लोग गोलीय दर्पण। कोई भी उत्तल अवतल कुछ ले लीजिए। ये कौन दर्पण है भाई लोग? कौन दर्पण है? ये हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है। ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया, इसका बीच वाला बिंदु ये हो गया, इस यू का कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? चलिए आगे समझिए। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कोई भी गोला का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र। फिर से समझिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जैसे मान लीजिए हो गया गोला, अभी हो गया कौन सा, ठीक है, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ये देखिए, और मान लो वक्रता केंद्र मतलब यहाँ से जो खींचा जा रहा है ना, ये जो केंद्र हो रहा है, जैसे मान लीजिए गोल कोनो चीज खींचने के लिए चाप लेते हैं हम लोग का, तो चाप ले रहे हैं, ये खींच रहे हैं, तो जिस केंद्र से खींच रहे हैं ना, मान लीजिए चाप लिया और यहाँ से उठा के खींच दिए इसको, तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आया, तो यही क्या कहलाया? वक्रता केंद्र। क्या कहलाया? वक्रता केंद्र। क्या कहलाया बाबू? वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? फिर से समझिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र का कहेंगे वक्रता केंद्र। इसको बाबू वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सी से। क्या है? तो सी फॉर क्या होता है? सेंटर। सी मतलब सेंटर, केंद्र। सेंटर मतलब हिंदी क्या होता है? केंद्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए चाप काटेंगे, एक वक्रता केंद्र, ठीक है। याद रखेंगे बाबू, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के ठीक उसी की तरफ होता है जिस पर परावर्तक सतह होता है। वही उत्तल दर्पण में जब बात करेंगे तो परावर्तक सतह के दूसरी होता है, अर्थात पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अवतल एग्जाम में पूछेगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है परावर्तक सतह की ओर या परावर्तक सतह के पीछे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों ऑप्शन में आएगा। तो क्या जवाब देंगे? परावर्तक सतह की ओर। किधर होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? परावर्तक सतह की ओर। और वही उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है? परावर्तक सतह के ठीक पीछे होता है, विपरीत होता है, उस दूसरी तरफ होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया समझ में आएगा। चलिए आगे देखेंगे। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हम लोगों को चीज ध्रुव, ये क्या हो गया? ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये बीच का जो दूरिया है ना, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा है, यहाँ से चाप मैंने लेकर काटा है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी हो गया, ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। देखिए फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझिए, ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के बीच वाला बिंदु का कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको कैसे सूचित किया जाता है? इसे पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बाबू? पी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, कहीं से गोला काटेंगे ना, तो उसी का केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे बाबू? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैसे सूचित किया जाता है? सी से। किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। सी से। किससे?
सी से। ठीक है, बात करेंगे, याद रखेगा बाबू, अवतल दर्पण का वक्रता, अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है परावर्तक सतह की ओर होता है, वही उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है परावर्तक सतह के विपरीत होता है, यानी दूसरी ओर होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो बीच का दूरी होता है उसे कहते हैं हम लोग ध्रुव। ध्रुव हो गया हम लोग का ये ध्रुव हुआ ये, और इसके जो बीच का दूरी है उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इससे यही क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ। क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वक्रता त्रिज्या के बाद मैं बताऊंगा मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस क्या है या फिर फोकस दूरी क्या है। ठीक है, इससे संबंधित जो पद है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ तो भाई लोग आगे समझेंगे। आगे देखिए बाबू, अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझ लीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का कहेंगे बाबू मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये देखिए बाबू, ये देखिए, ये हो गया एक दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव, जिसको किससे सूचित करते हैं, पी से, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। इसी को जो मिला रहा है रेखा ना, ये यही क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। या फिर इस तरह बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बाबू, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए बात करेंगे फोकस के बारे में। फोकस क्या है आखिर। ठीक है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समानांतर ये गया, समानांतर गया, समानांतर आपतित किरणें, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरणें। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है, फोकसांतर कहलाता है। बात क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, फिर समझिए, यहाँ देखिए फिगर, ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये आया, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपतित किरणें। क्या हो गई, गोलीय दर्पण आपतित किरणें, ये हो गया इधर से आया और ये हो गया यहाँ से, यहाँ पे एक दूसरे काट रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, ये फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या फिर मिले हुए प्रतीत हो, यानी कि सही में मिल जाए और या फिर लगे कि मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, दर्पण का फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण का फोकस कहलाएगा। याद रहेंगे, यानी कि समांतर, समांतर यानी कि समान, एक समान। ये देखो, चलिए दिखा रहे, एक समान, ये हो गया एक दूसरे का समांतर। ठीक है, ये जा रहा है, जा रहा है, कोई तो टकराएगा जाके, जैसे टकराएगा तो परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होगा, जब उसका परावर्तन होगा तो कहीं ना कहीं दोनों तो किरण एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को जब काटेगा तो वही आप मिलेगा, एक दूसरे पर क्या करेगा, किस बिंदु पर, किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे तो वही क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। बात करेंगे फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये मुख्य फोकस हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। ये क्या हो गया, ध्रुव, और इसके बीच का जो दूरी होगा ये क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा बाबू, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है बाबू, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, देखिए बात करेंगे बाबू आगे दर्पण के द्वारा। द्वार मतलब दरवाजा, जहाँ पे प्रकाश, जहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा, यानी वहां पे जो प्रकाश पड़ेगा वहां से टकराएगा, जहाँ पे, ये देखिए, ये होगा दर्पण का द्वारा। क्या कहलाएगा, ये दर्पण का द्वारा। ठीक है, दर्पण का चौड़ाई जितना चौड़ा होगा ये वही क्या कहलाएगा, दर्पण के द्वारा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के द्वारा को दर्पण क्या कहते हैं,
दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे बाबू? दर्पण का। फिर से एक बार समझ लीजिए, मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ये हो गया हम लोग का ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसको या फिर कह सकते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? वक्रता क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। लिख दे क्या? देखिए छोटा सा लिख दे रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता, गोलीय दर्पण के ध्रुव और या फिर गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये देखिए वाला, ये वाला। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा क्या कहेंगे? मुख्य। या फिर कह सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्लियर? आप सभी को समझ में आया होगा। फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण हो गया ये। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष हो गया ये, के समानांतर ये समांतर दो को किरण खींच दिया है। खींचे आपतित किरण, जब ये आपतित यानी कि जो पड़ा और पढ़ के जब परावर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा एक दूसरे से, या फिर मिलते हुए प्रतीत होगा, मिलती है या फिर क्या मिले हुए प्रतीत होगा, तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस। क्या कहेगा वो? गोलीय दर्पण का फोकस क्या लगेगा? क्या कहेगा? इससे कैसे सूचित करते हैं? एफ से। बात करेंगे फोकस दूरी के बारे में। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ये हो गया हम लोग का ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस, ये वाला। इसी का जो बीच का दूरी होगा क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। याद रखेंगे बाबू, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। क्लियर? समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताऊंगा, उसमें क्या संबंध है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।